वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आजकल इसराइल और फ़लस्तीन जंग को लेकर पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया में इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तानी गुलकारा मोमिना मुस्तहसन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट जारी की, लेकिन इस पोस्ट के बाद मोमिना को लेने के देने पड़ गए। हुआ कुछ यूं कि मोमिना मुस्तहसन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स साबिक ट्विटर पर कहा कि मैं अपने यहूदी दोस्तों की जानों की ज़िया पर गमज़दा हूँ। मैं फ़लस्तीन के मुसलमानों और ईसाइयों के गम में बराबर की शरीक हूँ, जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार जिंदगियाँ ली जा रही हैं। गुलकारा ने सवाल किया कि आखिर मज़ीद कितनी जानों का ज़िया होगा। जालिम और मजलूम तबके को इज्तिमाई सजा देना इंसानियत के खिलाफ है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया सार्फिन गुस्से से आग बगोला हो गए और इन्होंने मोमिना मुस्तहसन पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें अमरीकी मॉडल बेला हदीद की मिसाल दे दी, जिन्होंने हमेशा किसी खौफ के बगैर फ़लस्तीन की हिमायत की है। सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि अमरीकी मॉडल बेला हदीद ने $1 मिलियन खतरे में डालकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और वो हक के साथ खड़ी हैं। लेकिन मोमिना मुस्तहसन फ़लस्तीन के हक में इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उनके यहूदी दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। अब्दुल्ला नामी सारिफ ने कहा कि इसराइल बड़े पैमाने पर गज़ा में मासूम लोगों का कत्ले आम कर रहा है और मोमिना मुस्तहसन तो नस्ल कुशी को नस्ल कुशी भी नहीं कह सकती। राफे नामी सारिफ ने मोमिना मुस्तहसन का यूक्रेन की हिमायत में किया गया पुराना ट्वीट पोस्ट किया और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि जब यूक्रेन और रूस का तनाज़ा चल रहा था तो उस वक्त मोमिना मुस्तहसन ने सिर्फ यूक्रेन का नाम लेकर बयान दिया था और आज वो ये बयान दे रही हैं। इससे बेहतर था कि आप खामोश ही रहती। सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद पर रद्द अमल देते हुए मोमिना मुस्तहसन ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ, कभी नहीं सोचा था कि इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत करने पर मुझे पाकिस्तानियों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ेगा। मोमिना मुस्तहसन ने कहा कि मेरा मानना यह है कि इसराइल की रियासत तमाम यहूदियों की नुमाइंदगी नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भारतीय हुकूमत तमाम हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करती और पाकिस्तानी हुकूमत तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। गुलकारा ने कहा कि मेरा मानना यह है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम इंसानी जान और इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं इसराइल की हुकूमती पॉलिसियों की मुखालफत करती हूँ। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम कई दिहाइयों से मजलूम और कब्ज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें इस नस्ल कुशी को रोकने की ज़रूरत है। गुलकारा ने मजीद कहा कि जालिम तो कसूरवार है, लेकिन हमें वहाँ के आम शहरियों की हलाकतों पर भी अफसोस करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गज़ा की पट्टी पर इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं, जिसमें 3,300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,400 इसराइली मारे गए, जबकि 10 लाख फ़लस्तीनियों को घर बार छोड़कर जुनूबी इलाके मुंतकिल होना पड़ा है। इसराइल की फ़लस्तीन पर दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर के फनकार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और फौरी तौर पर गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं।